अगर इस लव स्टोरी के किसी मोड़ पर आपका दिल जरा सा भी मुस्कुरा उठे तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही मोहब्बत भरी कहानियों के लिए दिल से सब्सक्राइब कीजिए। सुबह की हवा में ठंडक घुली हुई थी। घास पर ओस मोतियों की तरह चमक रही थी, जैसे रात में कुछ कहा हो और सुबह ने उसे संभाल लिया हो। ढलान वाली पगडंडी पर आरिफ अपनी बकरियों को चरा रहा था। एक हाथ में पुरानी लाठी, कंधों पर हल्की कश्मीरी शॉल, सिर पर सलीके से कश्मीरी कढ़ाईदार टोपी। उसका पूरा वजूद सादगी में लिपटा हुआ था। आरिफ हल्की मुस्कान के साथ बकरियों से कहता है, ध्यान से, यहाँ हर चीज अपनी रफ्तार से खूबसूरत लगती है। उसी वक्त वहां नूरजहां चलती हुई आती है, हाथ में कपड़े की गठरी, नजरें झुकी हुई लेकिन समझदार। वो रुक कर आरिफ को देखती है। लाठी का सहारा, शॉल की तहजीब और कश्मीरी टोपी के नीचे ठहरी हुई आंखें। नूरजहां मुस्कुराकर हल्के ताने में बोलती है, लगता है आप सिर्फ जानवर नहीं, सब्र भी चराते हैं। आरिफ पल भर को चुप रहता है, फिर जवाब देता है, सब्र को खुला छोड़ दो तो वो रास्ता खुद ढूंढ लेता है। एक कदम आगे बढ़ती है, आंखों में शरारत लिए कि बोलती है, और अगर रास्ते में कोई रुक जाए तो भी आप ऐसा कहेंगे? आरिफ बकरियों को आगे हाँकते हुए बिना सीधे देखे बोलता है, तो समझ लेना चाहिए, मंजिल ने इशारा किया है। नूरजहां हल्की हंसी दबाते हुए गुजर जाती है। जाते जाते कहती है, फिर इशारों को नजरअंदाज मत किया कीजिए, ये कभी कभी बहुत कुछ कह देते हैं। आरिफ कुछ पल उसे जाता हुआ देखता रहता है, फिर बकरियों से धीमे से कहता है, आज रास्ता कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। उस गांव में खूबसूरती के अपने कायदे थे। वहां आईना किसी के घर में नहीं, नजरों में टंगा रहता था। और जब नूरजहां रास्ते से गुजरती तो लोग देखते नहीं थे, थोड़ी देर ठहर जाते थे। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें देखकर शोर मचता है। वो उन खूबसूरत चीजों जैसी थी जिन्हें समझने के लिए आवाज नहीं, सब्र चाहिए। उसके हाथों में वो हुनर था जिसे यहाँ पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया था। कश्मीरी कढ़ाई, धागों से फूल बनाना, साधारण कपड़े को पहचान देना, ये सब उसने किताबों से नहीं, अपनी माँ की उंगलियों को देखते हुए सीखा था। वो कश्मीरी सूट, पर्स, हैंडबैग और महीन कढ़ाई वाले कपड़े तैयार करती थी। उसका काम इतना मशहूर था कि आसपास के गांवों से लोग खास तौर पर नूरजहां की कढ़ाई पूछते हुए आते थे। मैम, मैंने आपके डिजाइन्स के बारे में बहुत सुना है, लोग काफी तारीफ करते हैं। मैं आपकी डिजाइन्स को खरीदना चाहता हूँ। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में उनकी जगह खामोशी ने ले ली थी, लेकिन नूरजहां ने उस खामोशी को कमजोरी नहीं बनने दिया। वो माँ के साथ खड़ी रही, घर का खर्च भी चलाया और घर की इज्जत भी। दोपहर का वक्त था, आसमान साफ और रोशनी नर्म, जैसे धूप भी इजाजत लेकर उतरी हो। लकड़ी से बना नक्काशीदार पुराना घर, जिसकी बालकनी और खंभों पर महीन कारीगरी थी। घर के सामने हरा भरा आंगन, फलदार पौधे और जमीन पर सजी हुई क्यारियां। घर के बाहर चटाई बिछी थी। नूरजहां उसी चटाई पर बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा कढ़ाई किया हुआ पर्स, जिसे वो अपने हाथों से बड़े सलीके से पूरा कर चुकी थी। वो बहुत ध्यान से डिजाइन को महसूस कर रही थी। पास ही मिट्टी के चूल्हे पर चावल पक रहे थे। बर्तन से उठती भाप हवा में घुलकर घर को अपनापन दे रही थी। थोड़ी दूरी पर बीबी गुलनार स्ट्रॉबेरीज तोड़ रही थी। गुलनार स्ट्रॉबेरीज से भरी टोकरी उठाती है और नूर के पास जाती है। नूरजहां चूल्हे के पास खड़ी हुई चावल देख रही थी। बेटी, इतना सारा काम एक साथ, अपना भी ख्याल रखा कर, हाथ थक जाते हैं। अम्मी, जब दिल लगा हो ना काम में तो थकान भी सुई की तरह हल्की हो जाती है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, इतना सब एक साथ करेगी तो परेशान हो जाएगी। हुनर अच्छी चीज है, पर सेहत उससे भी जरूरी है, समझी? थोड़ी देर में अंदर आ जाना।
आपकी दुआ साथ हो तो अम्मी सारा बोझ अपने आप संभल जाता है। आप ज्यादा ना सोचे, एक दिन मेहनत रंग लाएगी, देखिएगा। इतना कहकर बीबी गुलनार वहां से चली जाती हैं घर की ओर। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैल चुकी थी। लकड़ी के घरों के बीच बहती नहर के किनारे लोग अंगीठी के चारों तरफ बैठे थे। बीच में जलती आग उसकी लौ पर बातें सिक रही थी। बुजुर्ग, नौजवान सब आग के सहारे बैठे थे, हंसी मजाक में डूबे हुए। आरिफ थोड़ा पीछे बैठा था। गहरे नीले रंग का कुर्ता, बाल ठीक से सुलझे हुए, चेहरे पर वही ठहराव जैसे उसे जल्दबाजी पसंद ही ना हो। याकूब चाचा अंगीठी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, आरिफ, आजकल बड़े सलीके से रहते हो, लगता है किसी ने जिम्मेदारी थमा दी है। सब हंस पड़े। एक नौजवान बोला, हाँ चाचा, पहले ये सिर्फ बकरियों का ख्याल रखते हैं, अब खुद भी सवरे सवरे रहते हैं। आरिफ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इंसान अगर अपने काम से प्यार करे तो सलीका अपने आप आ जाता है। दूसरा आदमी चुटकी लेता है। ओह अच्छा, काम से या किसी और वजह से? सब हंस पड़े। सबकी नजर आरिफ पर टिक जाती है। आरिफ ने आग की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, कुछ वजहें नाम लेकर नहीं आती, बस आदमी को बेहतर बना देती हैं। याकूब चाचा हंसते हुए बोले, लो भाई, जवाब भी ऐसा कि ना हाँ ना ना, पर बात पूरी। उसी वक्त दूर से पायल की हल्की आवाज आती है। सबकी हंसी धीमी पड़ जाती है। पगडंडी से नूरजहां आती है। सादा लिबास, दुपट्टा ठीक से ओढ़ा हुआ, चेहरे पर वही सुकून। वो अंगीठी के पास रुकती है। आरिफ ने नजर उठाकर देखा, सिर्फ एक पल। नूरजहां ने भी देखा, बस उतना ही। हंसी अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि हाशी बशीर ने अपनी खांसी से माहौल बदल दिया। सफेद दाढ़ी, आंखों में सख्ती और तजुर्बा, और बोले, आजकल लड़कियां घर की दहलीज भूलने लगी हैं। कला हो या हुनर, औरत का असली सलीका घर ही होता है। नूरजहां ने नजर झुका ली। बशीर साहब ठीक कहते हैं, ज्यादा बाहर जाना अच्छा नहीं। लड़की जितने अदब में रहे उतना ही अच्छा रहता है। आरिफ अब तक शांत था। वो धीरे से उठा। आवाज ऊंची नहीं थी, पर साफ थी। आरिफ ने सिर झुकाया, फिर कहा, अगर हुनर दहलीज से बाहर जाता है तो वो बेअदबी नहीं पहचान बनता है। सब लोग चुप। जहां की उंगलियां दुपट्टे में सिमट गई। तू मुझे सिखाएगा? हमने जिंदगी देखी है, रिवायतें निभाई हैं। औरत को किस हद तक चलना चाहिए, ये किताबों से नहीं, तजुर्बे से जाना जाता है। आरिफ ने सिर झुकाया, फिर कहा, नहीं अब्बा, मैं बस देख रहा हूं कि मेहनत किसी की भी हो, इज्जत मांगती है। नूरजहां घर भी संभालती है, हुनर भी। अगर वो अपने हाथों से रोजी कमाती है तो इससे घर छोटा नहीं होता, औरत बड़ी हो जाती है। हाशी बशीर ने एक लंबी सांस ली। कुछ कहे बिना आग की तरफ देखा। याकूब चाचा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे वाह, आग तो अब तवे तक पहुंच गई है और खुशबू बता रही है कि बात सच्ची है। आरिफ, इतनी सदी जुबान हर किसी की नहीं होती। ये या तो इश्क की निशानी है या फिर घर बसाने की तैयारी। मैं तो कहूंगा, ऐसा लड़का अगर किसी के हिस्से आए तो उसकी जिंदगी में शिकायतें कम और मुस्कान ज्यादा होंगी। चौपाल गवाह है, ये लड़का किसी का अच्छा शौहर बनेगा। जहां इज्जत हो वहां डर नहीं रहता। नूरजहां ने पहली बार सिर उठाया। नजरें मिली। कोई बात नहीं हुई, पर बहुत कुछ हो गया। कई महीने बीत गए। कश्मीर के उसी टाउन में जहां पहले नूरजहां को लोग सिर्फ हुनरमंद लड़की कहते थे, अब एक छोटी सी दुकान खुली, नूरजहां कलेक्शन। दुकान के अंदर कश्मीरी कढ़ाई वाले सूट, हाथ से बने पर्स, नरम धागों में बुनी कहानियां। पहले एक औरत आई, फिर दो, फिर बाहर से लोग आने लगे। नाम फैलने लगा।
एक औरत पास आकर बोलती है, अरे वाह, ये डिजाइन शहर में कहीं नहीं मिलती। इतनी बारीक कढ़ाई बहुत खूबसूरत है। हाशी बशीर एक दिन चुपचाप दुकान के बाहर खड़े थे, बिना कुछ कहे बस देखते रहे। लोग इज्जत से बात कर रहे थे, दाम नहीं कद्र पूछी जा रही थी। देखा अब्बा, हुनर जब पहचान बनता है तो इज्जत खुद चल कर आती है। न जिद करनी पड़ती है, न आवाज ऊंची करनी पड़ती है, बस मेहनत बोलती है और दुनिया सुन लेती है। हाशी बशीर ने कुछ नहीं कहा। साल का सबसे बड़ा कश्मीरी मेला लगा था। रंगीन कपड़े, बच्चे खेल रहे थे, लोग कश्मीरी कहावे का मजा ले रहे थे, कुछ मिठाई खरीद रहे थे। मेले में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई थी और बीचों बीच नूरजहां का स्टॉल। उसके डिजाइन्स अलग चमक रहे थे, पारंपरिक भी और नए जमाने के भी। दूर दूर से लोग आए, कुछ ने ऑर्डर दिए, कुछ ने तारीफ। एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटी, हुनर अगर दिल से निकले तो रास्ता खुद बनाता है। हमने जमाने देखे हैं, पर ऐसी सलीकेदार कढ़ाई कम ही देखी। आज तूने सिर्फ धागे नहीं जोड़े, इज्जत भी दी है। खुदा तेरे हाथों में बरकत रखे, तू जहाँ जाएगी रोशनी करेगी। नूरजहां की आंखें नम हो गई। भीड़ में आरिफ खड़ा था, सुकून भरी मुस्कान के साथ सब देखता हुआ। मेला खत्म होने के बाद शाम के वक्त दोनों नदी के किनारे मिले। आज सबने देख लिया जो मैं शुरू से जानता था। नूरजहां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर उस दिन तुम खड़े ना होते तो शायद मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पाती। तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, शुक्रिया। फिर आरिफ बोला, मैं चाहता हूं ये सफर हम साथ में तय करें, इज्जत, बराबरी और भरोसे के साथ। नूरजहां ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, अगर हमारे माँ बाप की रजामंदी हो तो मुझे मंजूर है। अगले दिन घर में सादगी से बात हुई। मां ने हामी भरी। हाशी बशीर ने लंबी सांस लेकर कहा, जिस लड़की ने अपने हुनर से घर ऊंचा किया, जिसने अपनी मेहनत से नाम और नूर दोनों कमाए, जो रिवायत का लिहाज रखते हुए भी आगे बढ़ी, ऐसी लड़की इज्जत भी लाती है और घर को रोशन भी करती है। वो सिर्फ बहू बनने के काबिल नहीं, वो खानदान को आगे ले जाने के काबिल है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। आरिफ ने पहली बार अपने अब्बा के हाथ चूमे। जहां ख्वाबों को पंख मिले और हौसलों को सहारा, वहां रिश्ते भी रिवायतों से आगे निकल जाते हैं। इजाजत, इज्जत और मोहब्बत, इन्हीं तीनों में उनकी कहानी मुकम्मल हुई।